हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। 25 इम्पॉर्टेंट जीके की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला वायसराय था। तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय 1857 के क्रांति के बाद नियुक्त किया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हार्डिंग 12 से 16 तक रहता है भारत में। डलहौजी 1856 तक रहता है। लॉर्ड एल्गिन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1882 में इसकी रचना की गई थी। अट्ठारह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखे? ऑप्शन है 1858, दूसरा ऑप्शन है 1892, तीसरा ऑप्शन है 1882 और चौथा ऑप्शन है 1878। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1882। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, अर्थात इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद की, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना की, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन की और चौथा ऑप्शन है सैयद अहमद खां की। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की। ये काफ़ी ये ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है नंदिनी सतपथी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जे जयललिता, तीसरा ऑप्शन है सुचिता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है सुश्री मायावती। तो दोस्तों किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, और वह भी उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है बी आर आम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णा। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर कोई था तो वो थे सी राजगोपालाचारी, या इन्हीं को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ आगे बढ़ते हैं।
आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है जनरल के एस थिमैया, दूसरा ऑप्शन है जनरल के एम करियप्पा, तीसरा ऑप्शन है SHSJ मानकसा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 1835, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1892 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो दोस्तों कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। उस समय भारतवर्ष का वायसराय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का दरबार लगता है तो उसके बाद गवर्नर जनरल की पदवी को हटाकर वायसराय को नियुक्त किया जाता है। वायसराय का अर्थ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करे उसी को वायसराय कहा जाता था। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था जिस समय कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो उस समय हमारे देश का वायसराय कैनिंग था और ये कब किया गया था? 1861 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, अंतिम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और वह भी अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहता है। उसके बाद जब डलहौजी चला जाता है तो गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग आता है और इसी के समय में 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद इलाहाबाद में दरबार लगता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1924, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1926 और चौथा ऑप्शन है 1927। तो दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना एलिजाबेथ मार्गरेट ने किया था। एलिजाबेथ मार्गरेट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दीनबंधु ने नील दर्पण लिखा था। नील दर्पण नील क्रांति के बारे में इसमें दिया गया था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, कन्नूर, कोचीन। तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए जाते हैं। गोवा जो राज्य था भारत देश में कब सम्मिलित हुआ? 1961 के बाद। 1961 के बाद यहाँ से पुर्तगाली चले गए, उसके बाद ये भारत का अभिन्न अंग बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव,
तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है WC बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है बहराम जी एम मालाबारी, तीसरा ऑप्शन है DN वाचा और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नेरोबी। तो ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नेरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक वास्तुकार कौन था? वास्तविक वास्तुकार होगा यहाँ पर, वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है सर एडवर्ड लुटियंस, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर, तीसरा ऑप्शन है रसेल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दक्षिणी और उत्तरी खंडों का वास्तविक वास्तुकार था हर्बर्ट बेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का क्या नाम है? ऑप्शन है संसद अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है मिंटो मॉर्ले सुधार और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका अधिनियम। तो 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसे मिंटो मॉर्ले सुधार भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 में मॉर्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन मंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय द्वितंत्र, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वशासन और चौथा ऑप्शन है संघवाद। तो मॉन्टे मिर्लो या मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 पृथक निर्वाचन मंडल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है खान साहिब, तीसरा ऑप्शन है चौधरी शौकतुल्लाह और चौथा ऑप्शन है लियाकत अली खां। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान फेमस थे, इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। उत्तरी सीमा प्रांत जो आज के समय पाकिस्तान है वहाँ पर ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे 1887 में और ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो पहला उद्योगशाला अधिनियम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के ज़माने में हुआ था, इसी के समय काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1932, तीसरा ऑप्शन है 1928 और चौथा ऑप्शन है 1931। तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं इसको। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है चित्रा, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है डाकघर और चौथा ऑप्शन है आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।